हेलो फ्रेंड्स, तो आइए बात करते हैं मांगा की। मांगा मजेदार थी, तो आइए फिर शुरू करते हैं। मांगा की शुरुआत होती है यमाटो से। यमाटो मोमो से बोलती है फ्लेम क्लाउड का यूज करो और ओनीगाशिमा को नीचे गिरने से रोको। मोमो बोलता है ये मैं नहीं कर सकता हूं, चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं। फिर मोमो को अपनी मां के साथ आखिरी समय बिताया हुआ याद आता है, जहां पर इन सब का मरना तय होता है, लेकिन मोमो की मां ने उसको एक और मौका दिया होता है। तो यहां पर जो मोमो होता है वो अपने आप से बोलता है कि अगर मैंने ओनीगाशिमा को नीचे गिरने से नहीं रोका तो मैं अपना मुंह अपनी मां को कभी नहीं दिखा पाऊंगा। और मोमो फिर दोबारा फ्लेम क्लाउड्स को बनाने की कोशिश करने लगता है। इसके बाद हमें काइडो दिखाया जाता है, जो लूफी से बोलता है कि तुमने लाइटनिंग पकड़ रखी है। यार ये कितना अजीब है। और इसके बाद जो लूफी होता है वो गोमू गोमू नो थंडर बोल्ट से काइडो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन काइडो उसके अटैक से बच जाता है और वो उससे बोलता है कि अगर तुम खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो, लेकिन बस एक ताकतवर डेविल फ्रूट की मदद से तुम इस समुद्र पर राज नहीं कर सकते हो, यानी कि कॉन्करर नहीं कर सकते हो। तभी लूफी गोमू गोमू नो कुछ अटैक करने वाला होता है, लेकिन काइडो उसके मुंह पर अपना बल्ला रख देता है और बोलता है रॉजर को देखो, उसके पास कोई डेविल फ्रूट नहीं था, लेकिन फिर भी उसने पूरी दुनिया को अपनी एड़ी पर कर रखा था। तुम्हें इन सब चुनौतियों को पार करने के लिए बस हाकी की जरूरत है। दोस्तों ये चीज दिखाता है कि गोल्ड डी रॉजर कितना ज्यादा पावरफुल था और वो कितना भयानक मॉन्स्टर था। सोचिए, जब हम मॉन्स्टर शब्द को सुनते हैं तो हम लोग याद करते हैं कि यार इसमें जो है व्हाइट बियर्ड आता है, लेकिन सोचिए गोल्ड डी रॉजर बस अपनी हाकी की दम पर कितना ज्यादा पावरफुल था। और कहीं उसके पास कोई डेविल फ्रूट होता या फिर लूफी वाला डेविल फ्रूट ही होता, तब तो वो पूरी दुनिया में कयामत ला देता एकदम से। इसके बाद जो काइडो होता है वो डेथ डिस्ट्रॉयर थंडर बागुआ नाम की टेक्निक का यूज करता है और वो लूफी के सर पर लड्डू निकाल देता है। लेकिन अब लूफी काइडो की छाती पकड़ लेता है और वो उसकी छाती कुछ इस तरीके से पकड़ता है जैसे हम लोग अपने घर में जो गाड़ियां होती हैं उनके ऊपर कवर डालते हैं, जैसे हम लोग अपने कवर को हटाते हैं, वैसे ही लूफी ने काइडो की छाती पकड़ रखी होती है। यानी कि लूफी बेइज्जती सी कर रहा होता है काइडो की। काइडो लूफी से बोलता है छोड़ छोड़ मुझे, लेकिन लूफी उसे छोड़ने को तैयार नहीं होता है। इसके बाद जो काइडो होता है वो अपनी ड्रैगन फॉर्म में आता है और ड्रैगन ट्विस्टर डेमोलिशन ब्रीद नाम की टेक्निक का यूज करता है, जिसमें बहुत सारे स्लैशेस निकलते हैं और वो स्लैशेस लूफी को पड़ते हैं। काइडो बोलता है कि तुम अभी भी स्लैशेस अटैक के खिलाफ वीक हो। इसके बाद हमें फ्लावर कैपिटल दिखाया जाता है, जहां पर लोग चिट्ठियां लिख रहे होते हैं, बलून पर चिपका रहे होते हैं, उन्हें छोड़ रहे होते हैं और जो उनके आजादी के जो चंद पल बचे होते हैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें लूफी दिखाया जाता है जो अभी भी काइडो को नहीं छोड़ रहा होता है, तो काइडो ब्लास्ट ब्रीथ का यूज करता है और वो लूफी को जला देता है। इसके बाद हमें लोग दिखाए जाते हैं जो ह्यूगोरो से बोलते हैं सर आप ठीक हो ना, ये आइलैंड गिर रहा है। ह्यूगोरो बोलता है इसका मतलब ये है कि काइडो अपने अंत के करीब है। दोस्तों सोचो, आपके सामने दो कंडीशन है, एक लूफी काइडो को हरा दे और अगर ऐसा होता है तो ये आइलैंड गिर जाएगा और हम सब मारे जाएंगे, या फिर दूसरी कंडीशन काइडो जीत जाए। इसमें यह होगा कि हम लोग थोड़ा और जी लेंगे। तो तुम लोग क्या सोचते हो? ह्यूगोरो ये दो कंडीशन अपने साथियों को देता है, तो उनके साथी बोलते हैं कि सर एक बात को सुनिए, हमारे जो बीवी बच्चे हैं वो फ्लावर कैपिटल में हैं और हम चाहते हैं कि काइडो हार जाए ताकि हमारे बीवी बच्चे अच्छे से जी सकें। और इसके बाद सब लोग चिल्लाते हैं कि लूफी सर काइडो को हरा दो। इसके बाद हमें ओरोची दिखाया जाता है जो जल रहा होता है और उसके ऊपर से सी स्टोन की जो प्रॉब्लम होती है, यानी कि सी स्टोन का जो उसके ऊपर असर होता है वो अब खत्म हो जाता है। ओरोची अपनी जोन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो ह्यूरी से बोलता है कि सुनो, मैं तो मरने वाला हूं लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। और फिर हमें लूफी दिखाया जाता है जो मोमो से बोलता है ओए मोमो, मेरी आवाज तुझे आ रही है? सुन, ओनीगाशिमा को किनारे कर। मोमो की हालत खराब हो जाती है कि मैं इसे किनारे कैसे करूं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि दोस्तों लूफी ने अपना मुक्का बहुत बड़ा कर लिया है, इतना बड़ा कर लिया है कि ओनीगाशिमा उसके मुक्के के आगे बहुत छोटा लग रहा है। इसीलिए उसने बोला है कि मोमो ओनीगाशिमा को किनारे करो, नहीं तो काइडो के साथ साथ मैं इस ओनीगाशिमा को भी फोड़ दूंगा। क्योंकि दोस्तों
इतना बड़ा मुक्का है कि ओनिगाशिमा एक छोटे से कंकड़ की तरह लग रहा है। अब आप खुद सोचो कि जब इतना बड़ा मुक्का पड़ेगा तो ओनिगाशिमा तो पूरा बर्बाद हो ही जाएगा, क्योंकि लूफी इस टाइम बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और इसके बाद हमें काइडो दिखाया जाता है, जिसको अब अपना अंत नजर आने लग गया है, और यहीं पर चैप्टर खत्म हो जाता है। ये चैप्टर काफी कमाल का था। मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।